हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब तक हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था। लिमिट के बारे में मतलब हम पढ़े थे, तो उसके बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है, रेड बटन दिख रहा है वहाँ से आपको दबा देना है, तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और ये बेल आइकन दिख रहा है, इस पर दबाओगे तो यहाँ पे आपको ऑल क्लिक कर देना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा कंटेंट और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। बिना लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता ना यार। तुम बताओ, तुम्हें मेहनत का फल ना मिले तो कैसा होगा। सीधी सी बात, थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखा करो ना। ठीक है, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। तो लिमिट में हमने क्या पढ़ लिया था? लिमिट में हम पढ़ चुके थे पहला मेथड। कौन सा मेथड हम पढ़ चुके थे? फैक्टराइजेशन वाला मेथड। ठीक है, तो वो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और 2 क्वेश्चन जो कराए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आप प्रैक्टिस करना। बाकी मैं अपनी तरफ से जितने भी हो सकता है मैं क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन आएगा, वो मेथड आएगा 2। मेथड 2 आता है आपका, हम लेते हैं कौन सी, एक और लेते हैं अभी। ये लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेथड है वो आएगा मेथड 2। ठीक है ना। मेथड 2 क्या है? हमने पहला पढ़ा रैशनलाइजेशन, अब वो पहला पढ़ा हमने फैक्टराइजेशन, अब हम पढ़ेंगे कौन सा? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन थोड़ा अजीब सा इंक है यार इसका ना, चेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही। रैशनलाइजेशन, हाँ समझ रहे हो? ठीक है, अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ना कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन में हम देखो, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही रूट वाला क्वेश्चन आता है ना आपके पास, जैसे ही रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसे क्या करोगे? कोशिश करोगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन से सॉल्व करने की। ठीक है ना, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर नहीं हो रहा, तो ये नहीं होता। तो रूट जहाँ रूट का क्वेश्चन देखे तो लगाने की कोशिश करो फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन, तो आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा आसान और सॉल्व हो जाएगा उससे। तो क्वेश्चन है आपका कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अब चेंज कर लेते हैं इंक को। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। बात समझ रहे हो? फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो हमें क्या करना है? लिमिट की वैल्यू निकालनी है। लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे सीधी सी बात, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो जीरो दिख रहा है ना, जीरो मतलब किस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है? तो एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, हम सबसे पहले हम कर देंगे इस लिमिट की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, एज इट इज रख दोगे। जैसे ही तुम एज इट इज रखोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अनरूट 1 आएगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अनरूट 1 आएगा, नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब नहीं नहीं, नीचे आएगा क्या? जीरो आएगा, क्योंकि एक्स जीरो है ना। ठीक है, तो 1 माइनस 1, रूट 1 भी 1 होगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जो फॉर्म बन गई आपकी, कौन सी बन गई? 0.0 फॉर्म बन गई है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करने की पहले कोशिश करोगे कैसे? रैशनलाइजेशन से। बात समझो, रूट वाले क्वेश्चन में क्या होता है? बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको करना है क्या? सबसे पहला स्टेप रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन कैसे करोगे आप? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब हम इंक चेंज कर लेते हैं जिससे आपको डिफरेंस दिखेगा। अब देखो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जैसे ये माइनस है ना, न्यूमिनेटर में रूट आ रहा है, न्यूमिनेटर में रूट आ रहा है, मतलब अंश में जो है वो रूट आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
ये यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन कर दोगे आप। कैसे? ये प्लस अपॉन, ठीक है, ये प्लस आ गया ना, यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसे ही बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी मतलब ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो आपने नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो बस थोड़ा सा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बनना है, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी। बात समझ रहे हो ना? a की वैल्यू जहाँ पे क्या हो जाएगी, अंडर वन प्लस एक्स, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर वन माइनस एक्स। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है ना? अब प्रूफ वगैरह करके दिखाएगा नहीं मैं। ये आप इसे जैसे a माइनस बी और a प्लस बी है ना, इसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे ना, ठीक है, तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखोगे, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बात समझ रहे हो? और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये पूरे पे रूट है, ठीक है ना? ध्यान रखना ये सब चीज़ें, एग्जाम में नहीं करके आना है। अच्छा एग्जाम में तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट पूरे पे चढ़ाना है, मार्क्स काट लेते हैं ना एग्जामिनर्स। अब देखो सॉल्व करो इसे, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स ही बचेगा, रूट ही हटेगा ना खाली, इसमें भी क्या होगा, रूट हटेगा खाली, डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ से ये लगा दिया। अब उसके बाद अब देखो ये 1 प्लस एक्स है यहाँ पे, चलो इसे सॉल्व भी करते हैं यार, तुम फिर बोलोगे कि कहाँ पहुँचा दिया। बच्चों को कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप से, अब मैं क्या करता है, यहाँ से 1 से 1 काट देता, ठीक है ना? लेकिन फिर दिक्कत आएगी। मतलब क्या है, देखो 1 प्लस एक्स रखा, अब माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो माइनस बाहर है तो इसे खोलते रहो, तो माइनस अंदर जाएगा, ये -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x बचेगा, ये लिमिट बचेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 2x बचेगा, डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। बात समझ रहे हो? अब देखो ये x से कट गया x, जब x से x कट गया तो सीधी सी बात, अब आप लिमिट पुट कर दो, ठीक है ना? अब ये जो फॉर्म थी ना वो आपकी फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है? 0.0 फॉर्म बन रही थी ना, वो फॉर्म बनेगी नहीं अब आपकी, ठीक है? तो अब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या बचा आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये बचा ना आपके पास। अब क्या करना है, लिमिट की वैल्यू रख दो खाली, लिमिट की वैल्यू मतलब एक्स की जगह तुम रख दोगे क्या, 0 रख दोगे, तो सीधी सी बात अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0, तो यहाँ से आपका क्या आया, 2 अपॉन रूट 1 बनाएगा, और यहाँ पे भी रूट 1 जो आएगा बनाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, लिमिट का 1 आ गया। बात समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन अच्छा था, समझ रहे हो ना? मैंने क्या बोला कि रूट वाले क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, मतलब सेकंड एग्जांपल, दो एग्जांपल बहुत हैं यार, ठीक है? दूसरा एग्जांपल हम कराते हैं, तो हम कराएंगे दूसरा एग्जांपल, एक सेकेंड, ये कराते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? रूट एक्स माइनस 1, ये करके चले गए ना आप, लिमिट में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना मुझको, नहीं होगा यार अगर तुमने ये ढंग से पढ़ा है ना। बात समझ रहे हो? तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है लिमिट को, ठीक है? सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी लिमिट की। और जब लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि है ना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। जब लिमिट वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है तो आपको क्या करना है,
एक्स की जगह 1 रख देना, तो यहाँ से देखोगे आप √1 -1, ठीक है, ब्रैकेट्स लगा लेना, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 -3। तो बात समझो, तो यहाँ से देखो 2 इंटू 1 मतलब ये 2 होगा, ये -3 होगा, 2 -3, और यहाँ से क्या होगा, ये 0 बनेगा, क्योंकि √1 1 होता है, 1 -1 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब देखो 2 का 2 यहाँ पे 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना, प्लस 1 -3। तो देखो यहाँ से आपका जो बचेगा, तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 -3 को मल्टीप्लाई करने में 0 से 0 बचेगा, और यहाँ पे देखो कि 2 + 1 3, 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया, तो आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 की फॉर्म आ गई। अब जब 0/0 की फॉर्म आ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कुछ तरीके यूज करने पड़ेंगे इसे 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए। तो अब मैंने मेथड बताया, पहला मैंने मेथड बताया फैक्टराइजेशन, ठीक है, और दूसरा मेथड बताया रेशनलाइजेशन। तो मैंने बताया कि जब जब आपको रूट दिखे, तो आपको इन दोनों मेथड्स में से कोई ना कोई यूज करना ही है, क्यों, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो तब, ठीक है, तो इन दोनों मेथड में से कोई ना कोई मेथड यूज करना ही है इसे सॉल्व करने के लिए। बात समझ रहे हो? तो अब हम करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x - 3। अब देखो रूट दिख रहा है ना यहाँ पे, कोई फैक्टराइजेशन का तो ऑप्शन आ नहीं रहा, ठीक है, फैक्टराइजेशन का ऑप्शन जो है कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो फैक्टराइजेशन का ऑप्शन जो है वो आ सकता है आपका कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रखी है डिनोमिनेटर में, उसे आप तोड़ दो, ठीक है, उसे आप तोड़ दोगे, लेकिन क्या होगा कि ये टूटेगी नहीं, ठीक है, ये टूटेगी नहीं, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करोगे, √(x - 1) दिख रहा है ना, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, √(x + 1) से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी नीचे √(x + 1) से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपको सॉल्व करना है फिर ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x - 3, ठीक है, 2x - 3, और यहाँ पे √(x - 1 √(x + 1), तो रैशनलाइजेशन में जैसे ही आप रैशनलाइजेशन करोगे, तो a² - b² का ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो a² - b² फॉर्मूला बनेगा, मतलब a + b - b, तो √(x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x² + x - 3, और यहाँ से बनेगा आपका √(x + 1), बात समझ रहे हो, तो यहाँ से आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब देखो 2x - 3, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा -1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने बोला था कि 2x² + x - 3 को तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो उस अगर हम तोड़ते हैं ना, तो देखो कि फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे, देखो फैक्टर्स बनेंगे आपके, फैक्टर्स देखो 2x, यहाँ पे मैं कोने में कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैंने उस टाइम करके नहीं देखा था ना, 2x करने का फायदा नहीं था इसको, 2x का -3 है ना, इसको सॉल्व करोगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो 6 है ना मल्टीप्लाई करने पे, हाँ, तो 2x² + 3x - 2x -3, तो यहाँ से आपको x कॉमन लोगे तो आएगा 2x + 3, और यहाँ से आप -1 कॉमन लोगे तो 2x + 3 आएगा, और यहाँ से आपका जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2x + 3 और x - 1 बनेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये आपके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर्स बनाना तो आता होगा ना यार आपको, इतना तो, ये तो बेसिक्स है, कैसे फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, किन दोनों का, इन दोनों का, जैसे 3 × 2 मल्टीप्लाई किया 6 आया ना, 3 × 2 मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे तो 6 आए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने पे तो 6 आए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 1 आए, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 1 है, ठीक है ना, तो बात समझ रहे हो, तो ऐसे ही करना है, ये हट गया, बताओ, बात समझ रहे हो ना, ये आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। अब देखो कि मैंने नहीं भी आता हुआ तो मैं बता चुका हूँ, पूरा सॉल्यूशन लिख रखा है, कर लेना। अब देखो इसकी जगह क्या रख दिया आपने, 2x + 3 रखा, और x - 1 रखा, और यहाँ पे जो पहले से था वो क्या क्या था, √(x + 1). अब देखो आप बोलोगे कि सर आपने फैक्टराइजेशन पहले क्यों नहीं किया,
फैक्टराइजेशन पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि क्या होता है, फायदा नहीं था। कैसे? क्योंकि फैक्टराइजेशन में आपका बन क्या रहा है, फैक्टराइजेशन में आपका बन रहा है 2x+3 और x-1। अगर आपका 2x-3 बनता तो कोई फायदा भी होता, ऊपर से एक टर्म हट जाती, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन से कोई फायदा नहीं था। अब क्या है इसमें, क्या फैक्टराइजेशन हमने करनी, अगर हमने अब फैक्टराइजेशन किया है तो आपको क्या हुआ, एक कॉमन टर्म मिल गई। रैशनलाइजेशन के बाद आपने फैक्टराइजेशन किया है तो आपको एक कॉमन टर्म मिल गई। कौन सी? x-1 ऊपर भी मिल गया और x-1 नीचे भी मिल गया। तो आपको क्या कर देना है, x-1 को x-1 से काट देना है। और जैसे ही काट दिया, काटना तो सबको आता होगा नहीं, हर हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम डेली किसी ना किसी का कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। बात समझ रहे हो? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखो कि 2x-3 बचा क्या आपके पास, 2x-3 बचेगा। डिवाइड करेंगे हम, क्या बचेगा, 2x+3 बचेगा। और बचेगा क्या, √x+1 बचेगा। ठीक है। अब देखो कि अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो। जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1 + 3 ब्रैकेट क्लोज √1+1। ठीक है। अब देखो कि 2 - 3 कितना हो गया, -1 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, √1+1 कितना हो गया, √1 होता है, +1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 5 × 2 तो यहाँ से कितना आ गया आंसर, -1/10। बात समझ रहे हो? तो आपका आंसर आ गया -1/10। ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करने क्वेश्चन। तो आपका एक मेथड हो गया, सेकंड मेथड। अब हम लिखेंगे कौन सा मेथड, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड की बात करते हैं। तो तीसरा मेथड में आपको एक डायरेक्ट फॉर्म है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू a x⁴n, ज़्यादा दूर हो गया, इतना दूर नहीं करना, x⁴n - a⁴n अपॉन x - a। ठीक है। जब ये 0/0 की फॉर्म बन रही हो, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0/0 की फॉर्म ही बनेगी मतलब, तो आपको क्या करना है, इसे हटा दो, आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। इसकी वैल्यू जो होगी वो n(a⁴n - 1) होगी। ठीक है। इसे याद रख लेना। ठीक है। इसे क्या कर लेना, याद रख लेना, मेमोराइज कर लेना इसको। ठीक है। अब देखो ये जो होगी ना वो 0/0 की फॉर्म होगी। देख लो, x की वैल्यू रखोगे तो a⁴n - a अपॉन a - a, तो 0/0 की फॉर्म होगी। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना? इसे मैं लिख देता हूँ ऐसे, 0/0 की फॉर्म में। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये बेसिक मेथड चल रहे हैं। अब इसको मैं 10 सेकंड के अंदर बता सकता हूँ और याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो मेथड करेंगे आगे। बात समझ रहे हो ना? बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि एग्जाम जहां तुम फंसोगे वहां बेसिक ही तुम्हें बचाएगा। ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x³ - 8 अपॉन x - 2। ठीक है। अब जैसे ही तुम रखोगे तो इसको क्या होगा, आपको जैसे तुम रखोगे तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू, जैसे ही x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2⁴ - 8 डिवाइडेड बाई 2 - 2। तो यहाँ से क्या बचा, 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है। और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए ये वाला तीसरा मेथड, मतलब तीसरा जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है कि लिमिट x टेंडिंग टू a x⁴n - a⁴n, यही बन रहा है ना हमारे पास, क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x⁴n - a⁴n, a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू तो हो गई 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, n(a⁴n - 1)। ठीक है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, n(a⁴n - 1)। बात समझ रहे हो? n की वैल्यू कितनी है, 3 है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 - 1। तो यहाँ पे 3 × 2 तो यहाँ से आपका आ गया 3 × 4 मतलब 12 आंसर आ गया। आप समझ रहे हो? इजी था ना, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं इसमें कि कौन सा एग्जांपल कराए हम, x⁴ a³ - 8 अपॉन x⁴ 16
लिमिट हमें क्या करना है, x टेंड्स टू 2 कर देनी है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब देखो कि x की वैल्यू जैसे ही तुम 2 रखोगे, x की वैल्यू जैसे ही तुम 2 रखोगे तो 2 टू द पावर क्यूब माइनस 8 बनेगा। मतलब ये जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक है। 2 की साफ साफ दिख रहा है यार, क्या सॉल्व करना है इसको, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ये फॉर्म बन रही होगी, ठीक है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना है ये चीज कि आपने पढ़ा था ना, फॉर्म पढ़ी थी कौन सी, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए अगर आता है तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 बन जाता है, ठीक है, ठीक है। इस लिमिट की वैल्यू यहाँ पे लिमिट भी है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, बात समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, इसमें ये फॉर्मूला बनाना है कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 3 माइनस 8 दे रखा ना, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, नीचे x माइनस 1 जो है वो अलग से अपने आप से लगाना है, बात समझ रहे हो। तो मतलब एक्स टू दी पावर, ठीक है, एक्स टू दी पावर 3 माइनस 2 3 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पे भी देखो, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपने एक्स की पावर एक्स माइनस 2 से डिवाइड किया है ना, तो नीचे देखो कि नीचे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नीचे कुछ बन नहीं रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 4 माइनस 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई, अगर आपने एक्स माइनस 2 ही यहाँ पे भी एक्स माइनस 2 ही ऐड करना, मतलब डिवाइड करना पड़ा, तो मतलब एक्स टू पावर माइनस एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाना है, तो आपको सेम एज इट इज मिल जाना है। तो मतलब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। कुछ चेंज हो रहा है तो कुछ चेंज हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंपनसेट करना पड़ेगा, बस समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका एन, फॉर्मूला क्या था, एन ए टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है ना, एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 था ना, ये था ना एन ए टू दी पावर एन माइनस 1, वही लगाना है बस आपको। एन मतलब 3, ए मतलब 2, एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, और ए की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे ये 4 माइनस 1, यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 का क्यूब, हाँ समझ रहे हो, ठीक है। अब 2 के स्क्वायर से 4 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, बात समझ रहे हो। बचा क्या, 3/2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका जो आंसर आ गया वो 3/8 आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, आप इसे क्या करोगे, जैसे दूसरा तरीका ऐसा होगा, मैं बता करा नहीं रहा हूँ, आपको कर लेना है वो, कैसे करोगे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इस वाली टर्म को आप लिख सकते हो, कौन सी टर्म, इस वाली टर्म को आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देना है इसमें, इस वाली टर्म में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, और यहाँ पे आपको लगा देना है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कैसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात समझ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा तो बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा तो वहाँ पे भी माइनस में बन रहा होगा और वहाँ पे माइनस में बन रहा होगा, उसे भी ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ देना है, तो वहाँ से आपका ये सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम करा नहीं रहे हैं, अपने आप करना, ठीक है, ये हम करा नहीं रहे हैं, अपने आप करना है इसको, ठीक है। मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, फॉर्मूले ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला शायद मैंने बता चुका हूँ पहले, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब हम कुछ नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये आपका मेथड ये वाला खत्म हो गया। अब आपका आता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हम कर सकते हैं, कितना टाइम हो गया है पता नहीं। अब हम पहले मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट के फॉर्मूले लिखा देता हूँ, बाकी हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में आप पढ़ोगे
ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट है फॉर्मूला आपका इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जब जब दो दो फंक्शंस दे रखे होते हैं एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, दो फंक्शंस दे रखे होते हैं, आपको क्या करना है, लिमिट अंदर ले जानी है, बात समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिमिट सेपरेटली, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स हो जाएगा, बात समझ रहे हो। इसके फॉर्मूले लिखाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो आप इसे कैसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, ठीक है। तो हर एक फंक्शन के लिए ये लिमिट हो गई अलग अलग, ठीक, मतलब लिमिट जो है हर एक फंक्शन में अलग अलग लगा दी हमने, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, काइंड ऑफ आप इसे बोल सकते हो प्रॉपर्टीज, जैसे आप मैथ्स में लिखते हो ना प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपको पता है मैथ्स में फायदा क्या होता है किसी भी चीज मैथ्स में, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है। मैथ्स में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी, मतलब रटनी समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता मैथ्स में, कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, उसके भी प्रूफ निकाल आते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको मैथ्स में क्या होगा, आपको हर चीज का तो प्रूफ मिलेगा, और कोई भी चीज क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्शन नहीं होगा इसमें, तो एक्सेप्शंस होते हैं ना, वो एक्सेप्शंस नहीं होंगे मैथ्स में, कि मैथ्स में कोई एक्सेप्शन हो गया रट लो इसको, ठीक है, कि आईडी में लश्कर होता है तो रट लो इसको, कोई रीजन नहीं है, तो ऐसे नहीं होता ना यार। अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ऊपर अलग से लिमिट लगा देनी है, नीचे अलग से लिमिट लगा देनी है, बात समझ रहे हो, यही तो है बस, और क्या, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन है, देयर इज कंडीशन कि प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बात समझ रहे हो, ठीक है। जी ऑफ एक्स जो जी एक्स है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो हर बेसिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एल एन एफ एक्स, ठीक है, मतलब एल एन का मतलब समझते हो ना, एल एन का मतलब लॉग बेस्ड ई, ठीक है, एल एन। अब इसमें क्या होता है, हम लिमिट अंदर ले आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा लो, ठीक है ना, इसे याद रखना इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो गई कि प्रोवाइडेड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स दिस शुड बी जीरो, बात समझ रहे हो, ये याद रखना है, ये जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स आएगा आपका, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लिमिट की वैल्यू जब हम एफ एक्स में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग जो होता है वो निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है आपकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फंक्शन जी एक्स, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, फंक्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स कर देना, मतलब लिमिट जो है वो अंदर चली जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इसमें कंडीशन क्या है कि प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, बात समझ रहे हो। और इफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है, आपने जहां से कहीं से भी पढ़ा होगा लिमिट जो चैप्टर है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और आपको अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब कर देना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, बात समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, ये तो मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखाने का क्या होता है, एक फर्ज होता है टीचर का, ठीक है ना, एक
फर्ज होता है टीचर का। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि जो मतलब गेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट जो है ना, वो शुरू की 2-3 जो प्रॉपर्टीज हैं, और एक ये लॉग वाली, वो वाली मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इन सब में ये सब वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि इसमें गेट में इतना हाई लेवल पे जाता नहीं है यार। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एन वेयर एन क्या होता है कि एनी कांस्टेंट, एन जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू एन की पावर कोई फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप कर सकते हो कि लिमिट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एन इस लिमिट को ऊपर ले जा सकते हो। बात समझ रहे हो, इस लिमिट को क्या कर सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो अगर व्यूज नहीं आए तो मैं सीरीज बंद कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर व्यूज नहीं आए तो व्यूज आने चाहिए यार, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने चाहिए थोड़े बहुत, तो सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि मैं अपना टेक्निकल पढ़ाऊंगा ना यार। फिर अगर व्यूज नहीं आएंगे, कोई देख नहीं रहा है इसको, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा अपनी, मुझे तो आता ही है ना, मैं तो आपके लिए शुरू किया है। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो मैं, आप भी क्या याद रखोगे, अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करा लेते हैं हम अभी। एग्जाम्पल है आपका कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 to the power n divided by x minus 2 equals to 80, then find n। अच्छा क्वेश्चन है। एंड तो मैं बताया था कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन की आपको लिमिट की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछी होगी। बात समझ रहे हो, सेम क्वेश्चन बताया था मैंने इस तरीके का, ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो ना, कौन सा क्वेश्चन है, टाइप 3 बताया था ना मैंने, टाइप 3, ये उस कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है। तो देखो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी अभी कि x टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए जो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n और ए टू दी पावर n माइनस 1 होता है। बात समझ रहे हो, होता है ना n ए टू दी पावर n माइनस 1। कैसे, एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, ये मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो लिमिट होती है वो x टेंड्स टू a होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो n ए टू दी पावर n माइनस 1 होगी। ठीक है, तो अब n की वैल्यू, तो n तो हमें एज इट इज रखना है क्योंकि n की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है, तो n हो गया। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। बात समझ रहे हो, और n की वैल्यू इज n 2 टू दी पावर n माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 80, क्योंकि हमें आंसर में दे रखा है ना कि 80 है, लिमिट की वैल्यू आपकी जो है वो कितनी है, 80 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको करना, अब देखो आपको तो लग रहा होगा ये टफ, अरे यार ये मल्टीप्लाई में भी है, पावर में भी है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, 80 को आप कैसे लिख लो, 80 को आप लिख लो 5 इंटू 2 टू दी पावर, तो 80 को आप तोड़ के क्या लिख सकते हो, 80 को आप लिख सकते हो ना 16 पंजा 80, 5 इंटू 16 लिख सकते हो ना। 80 को क्या लिख सकते हो आप, 16 पंजा 80, मतलब 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हो आप। और जैसे ही 2 टू दी पावर 4 लिखा, मतलब 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 की फॉर्म में आ गया ना आपका। जैसे ही 5 माइनस 1 की फॉर्म में आ गया, देखो यहाँ पे भी वैल्यू सेम हो गई और यहाँ पे भी वैल्यू सेम हो गई, तो मतलब n टू दी पावर n माइनस 1 ये चीज आ गई। तो जैसे ही ये चीज आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कर देना है। कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और आपसे ये क्वेश्चन ने यही पूछा है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े हल्के लेवल के आएंगे, जैसे हल्के लेवल का है, जैसे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेगा, लेकिन ये हल्के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ ये चीज निकालोगे, उसके बाद आप ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्योंकि मान लो आपको 80 को तोड़ने का क्लिक नहीं करता कि 80 को हम कैसे ब्रेक करें कि ये फॉर्म बने, तो आपको सीरीज में ऑप्शन गिवन होगा, जब ऑप्शन गिवन होगा तो ऑप्शन से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद अगला जो है वो कल करेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, और एक और तरीका है अच्छा वाला जिससे आपके क्वेश्चंस लिमिट के मतलब मस्त तरीके से हो जाएंगे सही। ठीक है, तो गाइस आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो हमको, वहां से क्या आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब यह है कि वहां पे आप क्या होगा कि कोई भी डाउट पूछना चाहते हो तो वहां पे मैं आपको डायरेक्टली कन्वे कर सकता हूँ, डायरेक्टली बता सकता हूँ। ठीक है ना, तो डाउट्स वगैरह मैं आपसे वहां पे डिस्कस कर सकता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात समझ रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसमें बहुत सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लगे, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और लाइक कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा लग रहा है वीडियो।
ठीक है ना, कैसा पढ़ा रहा है इंसान, ठीक है, थोड़ा फीडबैक की ज़रूरत होती है, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, और क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए।